नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी छठ व्रत की पौराणिक कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति राम बहाल और पुत्र शंभू भी उसके साथ रहते थे। एक बार पूरे साल तक पानी बरसता रह गया। इससे सारे फसल खराब हो गए। घर में खाने वाला वस्तु सारे समाप्त हो गए। एक दिन राम बहाल ने अपने पत्नी चंपा से कहा कि मैं नगर जाकर कुछ काम करता हूँ, जिससे घर का सारा खर्च चल सके। चंपा तैयार हो गई। शंभू ने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगा। राम बहाल बोले, तुम अपनी माँ के साथ घर रहो, मैं नगर से तुम दोनों के लिए धन भेजूँगा। लेकिन शंभू ने कहा, नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगा, अब मैं छोटा नहीं हूँ। शंभू के बार बार कहने पर राम बहाल और चंपा मान गए। फिर राम बहाल और शंभू अगले दिन नगर को चले गए। वहाँ पर वह दोनों एक सेठ के यहाँ काम करने लगे। इधर चंपा जो भी पैसा उसके पति पुत्र भेजते उसमें गुजारा करती थी। एक बार छठ का त्योहार आया। चंपा ने भी छठ का व्रत किया। अपने पुत्र शंभू और अपने पति की सलामती के लिए उसने बहुत सारे पकवान बनाए। सारे फलों को बांस की टोकरी में सजाया और घाट पर जाने के लिए घर से निकल गई। उसके घर से नदी बहुत दूर थी। वह चलते चलते थक गई। एक तो मिठाई और फलों से भरी टोकरी, ऊपर से गर्मी, वह बहुत थक गई थी। रास्ते में एक विशाल पीपल का पेड़ पड़ा। उसने सोचा, इसकी छाया में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर आगे चलूँगी। चंपा पीपल के पेड़ के नीचे आ गई। धीरे धीरे बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी। चंपा को बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। जब हवा चलता तो पीपल का एक डाल चंपा के शरीर से टकरा जाता। बार बार डाल के टकराने से चंपा ने उस टहनी को तोड़कर उसी में बांध दिया। जैसे ही उसने पीपल की टहनी तोड़ी, उसके पुत्र की हाथ भी टूटने लगा। वह अपने पिताजी से बोला, पिताजी, लगता है मेरे हाथ को कोई तोड़ रहा है। राम बहाल ने कहा, क्यों मजाक करते हो, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है। पर शंभू को असहनीय कष्ट हो रहा था। कष्ट के मारे वह बेहोश हो गया। राम बहाल ने उसे उठाकर वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने बताया कि सच में उसकी एक हाथ टूट गई है। राम बहाल ने शंभू का दवा लिया और सेठ जी से छुट्टी लेकर अपने गांव आ गया। चंपा ने उन्हें देखा तो पूछा, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, अचानक आप लोग कैसे आ गए? फिर अपने पुत्र की हालत देखी तो वह जोर जोर से रोने लगी और पूछी, बेटा, यह सब कैसे हो गया? शंभू ने कहा, माँ, मुझे भी नहीं पता यह सब कैसे हो गया। चंपा रोते रोते बोली, हे छठी मैया, मैंने तो आपका व्रत किया, पूजा किया कि आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करेंगे। यह सब कैसे हो गया? मेरे पूजा में कहाँ चूक हो गई? सब ने उदास मन से खाना खाया। फिर रात होने पर सब सो गए। चंपा के सपने में छठी मैया आईं और बोली, तुमने व्रत के दिन पीपल को तोड़ा। पीपल में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उसी में मैं भी निवास करती हूँ, और तुमने तोड़ दिया। उसी का श्राप लगा। जैसे उस पीपल के डाढ़ी को तोड़ा, उसी प्रकार मैंने तेरे पुत्र के हाथ को तोड़ा। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब चंपा की आंख खुली तो वह छठ माता से क्षमा मांगने लगी और उस पीपल के पास गई। उससे भी क्षमा मांगी। अब हर रोज पीपल के उस टहनी को निहारती कि कब वह टूटा हुआ टहनी तैयार होगा और कब मेरे पुत्र का हाथ ठीक होगा। इसी तरह धीरे धीरे एक वर्ष हो गया। अब छठ का पर्व भी आ गया था। चंपा ने छठ का व्रत किया और उसी पीपल के पास गई और वह पीपल को प्रणाम किया और उसे निहारने लगी। उसने देखा, टूटा हुआ पीपल का वह डाली पहले से बड़ा हो गया था।
वह खुशी खुशी नदी पर जाकर छठी मैया का पूजा किया और घर आई। रात होने पर छठी मैया चंपा के घर आईं और शंभू के सर पर हाथ रखा। छठी मैया के हाथ रखते ही शंभू ठीक हो गया। उसके अंदर अत्यधिक ऊर्जा आ गया। वह तुरंत उठा और बोला, माँ माँ देखो मैं ठीक हो गया। चंपा भी जाग गई और खुश होकर बोली, बेटा यह सब कैसे हुआ? शंभू ने कहा, माँ जैसे लगा कोई आकर मेरे सर पर हाथ रखा है और उसके कुछ क्षणों के बाद मेरा हाथ ठीक हो गया और मुझ में अत्यधिक ऊर्जा का भी अनुभव हो रहा है माँ। चंपा ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब छठी मैया का आशीर्वाद है। चंपा ने छठी मैया को नमस्कार किया और जयकारा लगाने लगी। हे छठी मैया, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो छठी मैया की।